राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी पार्टी और उनका फैसला है। ये किसी के कहने और खोखले सूत्रों के हवाले से चलने वाली खबरों पर करारा तमाचा है। वैसे राहुल गांधी जब रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन भर रहे थे, तब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे थे। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। एक तो ये कि बात बात पर भाषा की मर्यादा सिखाने वाली पार्टी के सबसे बड़े नेता की भाषा एक सीनियर महिला नेता के लिए बेहद घटिया है, जबकि सच ये है कि 2019 में ही सोनिया गांधी ने अगला चुनाव नहीं लड़ने की बात कह दी थी। उनकी जगह राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहला चुनाव गुजरात के वडोदरा से लड़ा, फिर वाराणसी से आकर चुनाव लड़े, बाद में वडोदरा लोकसभा सीट छोड़ दी। 1991 में नई दिल्ली सीट से लाल कृष्ण आडवाणी को जब लगा कि राजेश खन्ना से चुनाव आसान नहीं होगा लड़ना, तो उन्होंने गांधीनगर सीट से भी चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि कुछ हजार वोटों से चुनाव जीत गए। बाद में नई दिल्ली सीट आडवाणी ने छोड़ दी और राजेश खन्ना उप चुनाव में जीत गए। आगे फिर नई दिल्ली से आडवाणी कभी चुनाव नहीं लड़े, जबकि 1991 तक 2 बार आडवाणी को नई दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन नई दिल्ली छोड़कर उन्होंने गांधीनगर को चुना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली बार 3 लोकसभा सीट बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से चुनाव लड़े। इस चुनाव में सिर्फ बलरामपुर सीट ही जीत पाए, जबकि मथुरा और लखनऊ से बुरी तरह से हार गए। सोचिए, जो अटल बिहारी 1957 में पहली बार बलरामपुर से चुनाव जीता, उसको 1971 के आम चुनाव में छोड़ दिया और ग्वालियर से चुनाव लड़ा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब नेताओं ने एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो सब हार के डर से भाग रहे थे?